नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास पेशकश रणयुद्ध में। आज हम बात करेंगे कि कैसे एक दिन के खेल ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का रोमांच अब बढ़ा दिया है। पांचवें दिन के पूरे खेल पे हम बातचीत करेंगे और अब मुकाबला रिजर्व डे पर है और ये डे बेहद अहम है। अभी तक अगर हम 5 दिन की बात करें तो 5 दिन के खेल में 2 दिन बारिश में धुल भी गए और इसीलिए आईसीसी के नियमों के मुताबिक खेल अब छठे दिन भी खेला जाएगा ताकि मुकाबले का कोई नतीजा निकल सके। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी हो गए आगे, हम उनका इंट्रोडक्शन भी आपसे कराएंगे। हम चर्चा की शुरुआत करें लेकिन उससे पहले आपको 5वें दिन की खेल से जुड़ी हुई कुछ 5 बड़ी बातें बतानी भी जरूरी है। देखिए, पहले दिन पहली जो पॉइंट है उसकी बात कर लेते हैं। 5वें दिन का खेल खत्म होते होते भारत ने दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 64 रन बना लिए और भारत को दूसरी पारी ने 32 रन की बढ़त दे दी है। वही अगर दूसरी बात करें बड़ी, तो कप्तान विराट कोहली 8 रन और पुजारा 12 रन बनाकर क्रीज पर है और इनसे उम्मीद आज बेहद है। आज खेल का छठा दिन यानी कि रिजर्व डे है और आज के दिन कुल 98 ओवर का खेल खेला जाएगा और 5वें दिन न्यूजीलैंड की पारी 32 रन के लीड के साथ 249 पर सिमट गई। भारत की तरफ से शमी को 4, ईशांत को 3, अश्विन को 2 और जडेजा को 1 विकेट मिला है। और अब यहां से भारत को अगर मुकाबला जीतना है तो भारत का एक अच्छा स्कोर बनना बेहद जरूरी है। भारत को एक अच्छा लक्ष्य खड़ा करना है तो विराट और पुजारा का क्रीज पर खड़े रहना उतना ही ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि भारत 64 रन पर ही 2 विकेट गंवा चुका है और अब यहां से इन दोनों पर ही बल्लेबाजी की पूरी कमान इन्हीं पर मानी जा रही है। विराट ने पहली पारी में भी शानदार पारी खेली थी तो उनसे एक और कप्तानी पारी की उम्मीद होगी और पुजारा को कप्तान का साथ देना भी उतना अहम होगा। अगर भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम करना है तो आज ये तय माना जा रहा है कि पुजारा और कोहली को जोरदार परफॉर्मेंस देनी जरूरी है। और अब देखिए, वहीं दूसरी पारी में टीम इंडिया की शुरुआत भी बेहद खराब रही है। हम इस पर बातचीत करेंगे, हमारे 2 खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। सबा करीम और रितेंद्र सोढ़ी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबा और रितेंद्र, आप दोनों का इंडिया न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सबा, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, चूंकि आज रिजर्व डे है और आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। आज के दिन कितना ज्यादा बड़ा दरोमदार होगा कोहली और पुजारा पर, इसे आप कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है इस समय भारत को 32 रन की बढ़त मिल चुकी है। अगर भारत एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बल्लेबाजी करता है, पहला घंटा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। विराट कोहली का विकेट पर टिक कर बल्लेबाजी करना बहुत जरूरी है भारत के लिए। मुझे ये लगता है कि अगर विराट कोहली लंच तक बल्लेबाजी करते हैं तब हमारी स्थिति और मजबूत हो जाएगी और फिर अगर हम लंच के बाद भी करीब 1 घंटा बल्लेबाजी कर लेते हैं तब भी हमारे पास समय रहेगा डिक्लेयर करने का और हमारे पास समय रहेगा को सेकंड इनिंग्स में आउट करने का और ये टेस्ट मैच को जीतने का। तो मुझे लगता है इसी सोच के साथ अगर भारतीय टीम मैदान में उतरेगी तभी हम एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ बल्लेबाजी करेंगे, तभी हमारे पास मौका रहेगा इस टेस्ट मैच को जीतने का। क्योंकि मुझे ये लगता है कि दोनों टीमों की तरफ से ये प्रयास होना चाहिए कोई ना कोई रिजल्ट निकले, क्योंकि आखिर में ये अल्टीमेट टेस्ट मैच है और यहाँ पर एक ना एक विनर अगर होगा तो ना ही केवल दोनों टीमों के लिए अच्छा रहेगा पर मुझे लगता है कि एंटायर क्रिकेट फ्रेटर्निटी के लिए, क्रिकेटिंग फैंस के लिए काफी अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो आज का दिन कुल मिलाकर बेहद रोमांचक होने वाला है। रितेंद्र, आज का दिन रिजर्व डे बेहद अहम दिन, इसे आप कैसे देख रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। रिजर्व डे किसी ने सोचा ना था, लेकिन जैसे बारिश ने खलल डाली है तो रिजर्व डे का एक मौका होता है तो वो आया है। मैच रेफरी ने उसको अलाउ किया है, लेकिन बहुत इवेंटफुल डे है आज। मैच कहीं भी जा सकता है और अगर हम भारत के पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, ये मैच विराट कोहली पे टिका है। अगर विराट कोहली खेलते हैं लंच तक क्योंकि वो रन्स निकालते हैं, चौका लगाते रहते हैं, सिंगल्स अच्छे भागते हैं तो रन्स बनते जाएंगे और अगर वो बाई चांस गॉड फॉरबिड्स आउट हो जाते हैं तो मुश्किल भारत को आ सकती है। फिर हम ऋषभ पंत पे निर्भर करेंगे क्योंकि वो भी बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। सो एंड ऑफ द डे ऋषभ पंत, विराट कोहली हैज टू फायर, लेकिन अगर ये आउट होते हैं जल्दी तो भारत मैच बचाने भी जा सकता है, जो सही सोच भी है क्योंकि आप हरगिज हारना नहीं चाहते हैं।
तो आज भारत डिक्टेट टर्म्स करना चाहेगा, पहला 1 घंटा सर्वाइव करना चाहेगा, उसके बाद रन्स भी बनाना चाहेगा, बट ऑल सेड एंड डन आज भारत की जो सोच है, जो अप्रोच है, वो नजर आएगी। इंटेंट पहले पॉजिटिव होगी और डिपेंड करता है कि कैसे खेल आगे बढ़ता है। बिल्कुल सबा, वही मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, चूंकि 6 दिन से लगातार मैच चल रहा है और 6 दिन तक आते आते पिच भी अमूमन खराब हो जाती है, ऐसे में बल्लेबाजों के लिए कितना मुश्किल भरा दिन आज का रहेगा? यहाँ पर कुछ अलग ही पिक्चर उभर कर आ रही है। मुझे तो ये लगता है कि 6 डे का विकेट और अच्छा हो जाएगा बल्लेबाजी। हमने देखा था कल का सेशन जो लंच के बाद का रहा, वहां पर बल्लेबाजी थोड़ी बहुत आसान हो गई थी, विकेट थोड़ा बहुत और ज्यादा सपाट खेल रहा था, उतने ज्यादा मूवमेंट जो तीसरे चौथे दिन मिल रही थी वो 5वें दिन नहीं मिली थी। और मैं यही इसी वजह से मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि विकेट और अच्छा खेलेगा आज। तो ये एक और मौका रहेगा भारतीय बल्लेबाजों के लिए कि आप थोड़े जल्दी से रन बटोरें और एक टारगेट सेट करें। ओडी ने सही कहा कि अगर हमारा पहले हाफ में पहले 1 घंटे में विकेट जल्दी गिर जाते हैं, तब हमें शटल्स डाउन करने होंगे और फिर सर्वाइव करना होगा, फिर हमें सेव करना होगा। पर चूंकि विकेट अच्छा खेल रहा है, मुझे लगता है अगर हमारा इंटेंट सही होगा तो हम एक टारगेट जरूर सेट कर सकते हैं न्यूजीलैंड के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि विकेट आज और अच्छा खेलेगा बनिस्बत जिस प्रकार से पिछले 2-3 दिन विकेट ने बिहेव किया है। ठीक है सोडी, आज का दिन कितना अहम है, क्योंकि विराट आपको क्या लग रहा है कि आज किस लिए उतरेंगे? मैच ड्रॉ कराना उनका फोकस्ड होगा या फिर वो फोकस करेंगे कि नहीं आज तो ट्रॉफी अपने नाम ही कर लेनी है? रितेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, अब बहुत इंटरेस्टिंग डे है क्योंकि विराट के समय दिमाग में, जहन में बहुत सी बातें चल रही होंगी। वो पहले तो मैच जीतना चाहेंगे और हर टीम जीतना चाहती है, बट एंड ऑफ द डे कैसे हमारी सिचुएशन है, हम कहां खड़े हैं 1 घंटे के बाद, वो डिसाइड करेगा। और सेम हाल न्यूजीलैंड का है। अगर विराट ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, ऋषभ पंत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, तो न्यूजीलैंड मैच बचाने के मोड में चली जाएगी, वो मैच जीतने नहीं जाएगी। तो क्या होता है, कैसा घटता है, ये देखने में आज बहुत मजा आने वाला है। सबसे अच्छी बात है क्रिकेट हो रही है जो नहीं हुई है। हम सब चाहते थे वर्ल्ड टेस्ट फाइनल होना चाहिए, साउथहैम्पटन वेन्यू को बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा था, बट रिजर्व डे ने और जैसे आज सूरत हाल मौसम का लग रहा है, ऐसा लग रहा है क्रिकेट होगी, तो बहुत मजा आने वाला है। और मुझे लगता है एवरीबडी जो भी क्रिकेट लवर है विल बी ग्लूड टू टेलीविजन टुडे। बिल्कुल रितेंद्र, आज का दिन ऐसा है कि वेट एंड वॉच क्या स्थिति होगी कोई भी नहीं जानता, और अगले 1 घंटे जब मैच शुरू हो जाएगा उसके बाद के बेहद अहम है। रितेंद्र और सबा, आप दोनों बने रहिएगा। इसी बीच दर्शकों को ये बताना भी ज़रूरी हो जाता है कि दूसरी पारी में टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम ने 24 रन पर ही शुभमन गिल के रूप में अपना पहला विकेट गंवा दिया और तेज गेंदबाज टीम सऊदी ने गिल को 8 रन पर LBW किया और इसके बाद 51 के स्कोर पर भारत को दूसरा बड़ा झटका लगा। इस बार सऊदी ने ही रोहित को भी LBW कर दिया। रोहित 30 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। और अब चलिए फिर से रुक कर लेते हैं रितेंद्र, रोहित शर्मा और शुभमन गिल का जल्दी आउट हो जाना कितना बड़ा नुकसान आप भारत के लिए देखते हैं? जी हाँ, नुकसान तो बहुत है क्योंकि हम सब जानते हैं रोहित शर्मा कितने बड़े मैच विनर हैं और जब वो खेलते हैं रन बोर्ड पे चलते रहते हैं। शुभमन गिल भी बहुत अच्छे स्ट्रोक प्लेयर हैं, लेकिन शुभमन गिल कहीं ना कहीं उनकी बात होती है बहुत टैलेंटेड है, लेकिन अब उनको अपने टैलेंट को सब्सटेंस में बदलना होगा। बहुत बार जल्दी आउट हो रहे हैं, तो सिलेक्टर्स बहुत क्लोजली देख रहे होंगे और शुभमन गिल पे प्रेशर भी होगा क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पुश किया जाता है जो लोग बेंच पे बैठे हैं। बट एंड ऑफ द डे अब रोहित शर्मा और शुभमन गिल वापस पवेलियन में चले गए हैं। ओनर सारा विराट कोहली पुजारा पे है। ऋषभ पंत की पारी आज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, कैन ब्रिंग गोल्ड टू इंडियंस बैटिंग लाइनअप। तो ऋषभ पंत का आज रन्स बनाना बहुत जरूरी है और अगर विराट कोहली आज पहला 1 घंटा सर्वाइव कर लेते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूं भारत आज का दिन डिक्टेट करेगा और न्यूजीलैंड उस स्थिति में चले जाएगा जहां उनको लगेगा कि मैच बच जाए, ट्रॉफी शेयर हो जाए। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सबा, आप इसे कैसे देखते हैं? जैसे कि अभी रितेंद्र ने भी कहा कि शुभमन को अब अच्छा परफॉर्म करना ज़रूरी है, वो बार बार जल्दी आउट हो रहे हैं, इसके पीछे का कारण आप क्या देख रहे हैं? क्या शुभमन को थोड़ा और संभल जाने की ज़रूरत है, यानी कि थोड़ा जो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं उनसे ये सीख लेनी चाहिए कि पहले आपको आना है, समझना है और फिर अपने लय में आना है? देखिए, कंडीशंस जो है बहुत ज़्यादा कठिन है यहाँ पर और ये एक टेस्ट है आपकी तकनीक का, टेस्ट है आपके टेम्परामेंट का, टेस्ट है आपके पर्सनालिटी का, आपके कैरेक्टर का, और ये बहुत कुछ आपको सिखाता है। मुझे लगता है कि प्रयास पूरी तरह से है शुभमन गिल की तरफ से
तो बहुत जल्दी ये समझना उनको होगा कि उनकी गलतियां क्या हैं और किस प्रकार से बॉलर उनको आउट करने का प्रयास कर रहा है। फिर आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी रहेगी, फिर आप बहुत ज़्यादा कॉशियसली होकर बल्लेबाजी करेंगे, जो मुझे लगता है इस समय देखने को नहीं मिल रही है। तो शुरुआत मिल रही है, कभी 20 रन, कभी 10 रन, कभी 30 रन, और उसको आपको एक बड़े स्कोर में खड़ा कर कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि हो नहीं पा रहा है। मुझे लगा कि रोहित शर्मा का विकेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था न्यूजीलैंड के लिए। रोहित शर्मा को जिन्होंने आउट किया, वो बहुत बड़ा धक्का लगा है भारतीय टीम को, क्योंकि रोहित शर्मा का भी स्ट्राइक रेट जो रहता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। पर उनका विकेट गिरना मुझे लगता है कि बहुत बड़ा ये डिसअपॉइंटमेंट है भारत के लिए। हालांकि मुझे अभी भी विश्वास है कि विराट कोहली, पुजारा, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, इन चारों के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो एक अच्छी पारी खेलें और भारत को एक अच्छा स्कोर पर लाकर खड़ा करें। बिल्कुल सबा, और सबसे ज़्यादा प्रेशर आज कहीं ना कहीं विराट कोहली पर होगा। अगर ट्रॉफी जीतने की कगार पर भारत नहीं पहुंचता तो कम से कम भारत की कोशिश यही होगी कि मैच को एटलीस्ट ड्रॉ करा लिया जाए। चलिए, फिलहाल रितेंद्र सोढी और सबा करीम हमारे साथ बने हुए हैं और अब बात कर लेते हैं गेंदबाजों की। जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने 5वें दिन गेंदबाजी की वो काबिले तारीफ थी। जो मुकाबला ड्रॉ होता दिख रहा था, उस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने कुछ हद तक जान भी डाल दी, और इसमें सबसे बड़ा हाथ रहा विराट के लाला का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद शमी की। कैसे शमी की धार और रफ्तार के आगे न्यूजीलैंड की टीम ढेर होती हुई नजर आई, और किसने 4 दिन से गायब विराट की मुस्कान वापस लौटाई, आप हमारे इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। तो लगातार रितेंद्र सोढी और सबा करीम हमारे साथ बने हुए हैं। रितेंद्र, विराट के लाला ने कमाल कर दिया, यानी शमी ने 4 विकेट झटक लिए, और कहीं ना कहीं जो विराट को शायद ना उम्मीदी हो गई थी, वो उम्मीद में एक बार फिर से बदल गई। इसे कैसे देखते हैं आप? आज लाला की तारीफ मुझे लगता है दिल से कर देनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, आपने लाला की बात की, बॉलिंग की बात की, तो मैंने भी हाथ में ये लाल बॉल पकड़ लिया है क्योंकि इस बॉल का जादू दिखा है अगर हम मोहम्मद शमी की बात करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है, अगर हम न्यूजीलैंड की बॉलिंग की बात करें, जब मैच शुरुआत हुआ उन्होंने बॉलिंग अच्छी नहीं की, अच्छे एरियाज में बॉलिंग नहीं डाली। जब भारत ने शुरुआत की, अच्छे एरियाज में बॉलिंग नहीं डाली, लेकिन उसके बाद सीखा, कम बैक किया, और मोहम्मद शमी ने जब बॉल रिलीज करना शुरू किया, हवा में तैराना शुरू किया, आगे खिलाया, तो तमाम मुश्किलें हुई न्यूजीलैंड बल्लेबाजों को। तो ये विकेट कुछ ऐसा ही है, यहाँ आगे डालेंगे तो मुश्किल होगी, और भारत ने शानदार कमबैक किए। अगर ये लीड 70-80 रन की हो जाती, मुश्किल भारत को हो सकती थी, लेकिन 30-32 रन के साथ भारत पूरी तरह मैच में रहा है। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूजीलैंड भी बॉलिंग थोड़ा आगे करेगा तो विराट कोहली जानते हैं कि कैसे पैर निकाल के खेलना है। साबा ने बहुत अच्छी बात की, यहाँ पे टेक्निक का टेस्ट है इन कंडीशंस में, तो हमें पूरा भरोसा है कि विराट कोहली आज भारत को बड़ी जीत दिलाएंगे। बिल्कुल। सबा करीम, रितेंद्र ने तो लाला के नाम पर लाल बॉल पकड़ ली, लेकिन अगर शमी की बात करें, पिछले काफी समय से उन्होंने लाल बॉल से खेला नहीं था, और खास तौर पर माना जाता है कि साउथहैम्पटन उनके लिए बहुत लकी है, क्योंकि वो यहाँ पर 2 साल पहले भी एक हैट्रिक का कारनामा कर चुके हैं। तो क्या ऐसा आप इसे देख रहे हैं कि शमी एक तो लाल बॉल, ऊपर से साउथहैम्पटन का कमाल, और यहाँ आते ही लाला का जोश आई हो गया? देखिए, मोहम्मद शमी जिस तरह के गेंदबाज हैं, वो इस प्रकार के कंडीशंस को प्रेफर करेंगे, क्योंकि उनकी रिलीज इतनी अच्छी होती है, उनकी सीम प्रेजेंटेशन इतनी लाजवाब है, और जब भी वो बॉल ऊपर डालेंगे उनको सफलता मिलेगी। मुझे तो ये भी लगा कि कल शुरुआत जो करनी चाहिए थी वो मोहम्मद शमी से करनी चाहिए थी। उनको 3 या 4 ओवर के बाद गेंदबाजी करने का मौका मिला, खैर वो अलग बात है, पर मुझे कल वो रिदम देखने को मिला मोहम्मद शमी की गेंदबाजी में, और इसी वजह से वो हमेशा से डेंजरस साबित हुए न्यूजीलैंड के लिए। कई बार उन्होंने बीट भी किया, और जब उन्होंने गेंद ऊपर डाली है, वहाँ पर उनको सफलता मिली है, चाहे वो रॉस टेलर का विकेट हो, वॉटलिंग का विकेट हो, या फिर ग्रैंडे होम का विकेट हो। मुझे लगा कि एक बहुत इफेक्टिव बॉलर है, और हमेशा से एक मैच विनर रहे हैं भारत के लिए, और सबसे ज़्यादा असरदार अगर कोई बॉलर साबित होगा इस प्रकार की कंडीशंस में, वो है मोहम्मद शमी। वहीं सब अगर हम ईशांत शर्मा की भी बात करें, तो उन्होंने भी 3 विकेट झटके हैं। तो ये माना जाए कि चाहे ईशांत शर्मा की बात करें, मोहम्मद शमी की बात करें, या फिर अश्विन की बात करें, तीनों ने कहीं ना कहीं बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हाँ, और यही उम्मीद थी, विशेष करके दोनों पेस बॉलर्स पे, तीनों पेस बॉलर से। इस मैच में बुमराह थोड़ा बहुत ऑफ कलर रहे, पर उसके अलावा ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, दोनों ने लाजवाब गेंदबाजी की। जो बुमराह कर नहीं पाए, उसके कसर को पूरा किया आर अश्विन और जडेजा ने अंत में। और आर अश्विन ने इस प्रकार के विकेट पे, जो कंड्यूसिव नहीं है स्पिनर्स के लिए, वहाँ पर पहले दिन भी अच्छी गेंदबाजी की, और कल भी जिस प्रकार की उनका लय देखने को मिला, वो सराहनीय है। मुझे लगा इसी प्रकार के कॉम्बिनेशन के साथ ही आप मैच आगे चलकर जीत भी सकते हैं।
और ये अंतिम दिन का विकेट है। और मुझे तो हमेशा ये लग रहा है कि एक कोलैप्स और होने वाला है इस टेस्ट मैच में। अब देखने वाली बात है ये कोलैप्स भारत की तरफ से होता है या फिर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों द्वारा होता है। बहुत ही एक्साइटिंग फेज है इस समय इस टेस्ट मैच का। बिल्कुल, बहुत ही एक्साइटिंग गेम आज होने वाला है। रितिंदर, क्या लग रहा है कितना टारगेट आज इंडिया दे सकता है और कौन अपनी झोली भरेगा और कौन खाली हाथ लौटने वाला है साउथहैम्पटन से? जी, अभी साबा ने बड़ी अच्छी बात की कि एक कोलैप्स नजर आ रहा है, तो यही उम्मीद है, यही दुआ है, ये कोलैप्स भारत का ना हो, न्यूजीलैंड का हो। तो यहाँ पे अब विराट कोहली पे निर्भर करता है। अगर हम 250 के आसपास का टारगेट देते हैं न्यूजीलैंड को, तो मुश्किल तमाम हो सकती है। लेकिन अब डिपेंड करता है किस पेस से ये मैच चलता है, विकेट भारत के पास कितनी है, विराट कोहली कैसी फॉर्म में है, क्रीज पे है नहीं है, ऋषभ पंत किस फॉर्म में है। तो यहाँ पे अटकलें लगाना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है बड़े से बड़े क्रिकेट एनालिस्ट अभी यही सोच रहे होंगे कि होगा क्या। तो यही क्रिकेट का मजा है, जब आपको पता ही नहीं है, यू कांट इवन गेस कि गेम कहां जाने वाला है। प्रेशर दोनों टीम पे है और यही उम्मीद है कि विराट कोहली जिस फितरत के खिलाड़ी हैं, जो चैंपियन है, वर्ल्ड के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं, आज इस इंपॉर्टेंट घड़ी लास्ट डे वर्ल्ड टेस्ट फाइनल के उभर के आएंगे और भारत को एक बड़ी जीत, एक हिस्टोरिक जीत दिलाएंगे। बिल्कुल रितिंदर, और इसीलिए कहते भी है कि क्रिकेट मैच अपार संभावनाओं का खेल है। लास्ट बॉल तक आप प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते कि मैच किस ओर जा रहा है। फिलहाल रितिंदर सोढी और दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस तमाम पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज का दिन बेहद अहम है। ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है कि क्या न्यूजीलैंड की झोली भरेगी या फिर भारत की झोली भरती है। क्या विराट मैच जीत जाएंगे या फिर मैच को ड्रॉ कराने पर उनका फोकस होगा। पल पल की अपडेट भी आपके साथ पहुंचाएंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।